Hello bachcho, let's see the question. It states that the internal resistance of a dry cell is dash than the internal resistance of common electrolytic cell. So, for what is the point A is what we have to answer. So, इधर हम internal resistance and common electrolytic cell से comparison internal resistance को dry cell internal resistance को और common electrolytic internal resistance को हम compare कर रहे हैं. So, हमारा key concept है इधर internal resistance. हमें पता है internal resistance is nothing but resistance offered by a given cell for the flow of current inside the given cell. ये किस प्रकार से आएगा? ये इलेक्ट्रोलाइट्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के वजह से हमें इंटरनल रेसिस्टेंस मिलेगा एक सेल में. जब हम ड्राई सेल्स को कंसिडर करते हैं, ड्राई सेल्स हमारा प्राइमरी सेल्स है, यानी कि वो नॉन रिचार्जेबल है और एक बारी यूसेज में हम डिस्पोज कर सकते हैं इन ड्राई सेल्स को. सो ड्राई सेल्स आर नॉन रिचार्जेबल एंड वी डिस्पोज इट आफ्टर द यूसेज, क्योंकि केमिकल्स जो सारे हैं वो यूज्ड अप है. एंड जब भी हम ड्राई सेल्स को कंसिडर करते हैं, ड्राई सेल्स वन टाइम यूसेज के लिए यूज होता है, यानी कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है वो वन टाइम यूसेज में ही पूरा रिएक्शन खत्म हो जाता है. सो वन टाइम यूसेज केमिकल रिएक्शंस आर यूज्ड अप. नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारा जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, पर हमारा ड्राई सेल्स में जो भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होता है वो ड्राई फॉर्मेट में होता है, तभी हमारा ड्राई सेल का नेम है ड्राई सेल. सो ये जब ड्राई होता है, सो alkaline batteries for example have dry electrolyte instead of fluid electrolyte like our normal electrolytic cells or common electrolytic cells. पर common electrolytic cells क्या होता है? वो rechargeable होता है, यानी कि chemical reactions can be performed multiple times and ये complete internal reactions करने में हमारा time भी ज्यादा usage में रहेगा. So ये तीन फीचर्स के वजह से हमारा ड्राई सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है वो काफी हाई होगा हमारा कॉमन इलेक्ट्रोलाइटिक cells से comparison में. So dry cell have higher internal resistance. ये होगा हमारा फाइनल आंसर. सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.